So guys, this is the most haunted place of the world. आपने जो टाइटल में पढ़ा है एकदम सही है। फर्ज कीजिए कि आप 300 किलोमीटर के भूल भुलैया में फंसे हुए हो। नीचे सिर्फ अंधेरा है, ना फोन का सिग्नल और ना ही कोई टॉर्च लाइट काम कर रही है। ऐसे में अगर आपको पीछे से किसी के चल के आने की आहट सुनाई दे तो बिल्कुल भी पलटना नहीं, क्योंकि आप किसी आम मेज में नहीं फंसे हो। आप पेरिस के कैटाकॉम्स में हो और यहाँ 60 लाख से भी ज्यादा लाशों को दफन किया गया है। शायद इसीलिए इसका दुनिया की सबसे खौफनाक जगह कहलाना गलत नहीं होगा। यहाँ की कहानियों के साथ साथ इसका इतिहास भी काफी ज्यादा डरावना है, क्योंकि आज तक शायद आपने कहानियों में एक प्रेत आत्मा का खौफ सुना होगा। तो जरा सोचिए, जहां 60 लाख लाशें हैं वहां क्या होता होगा। और गाइस, जिन कहानियों का आज मैं जिक्र करने वाला हूं वो बिल्कुल भी रात में देखने लायक नहीं होगी। और अगर फिर भी आप इसे रात में देखना चाहते हो तो खौफ से जागने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हमने ये पूरी प्लेलिस्ट बनाई थी टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की, तो वो प्लेलिस्ट आज कंप्लीट होता है, एज दिस इज द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। तो कृपया करके एक लाइक दबा दीजिए हमारी और हमारी टीम की पूरी मेहनत के लिए। अब ये कहानी शुरू होती है। गाइस, पेरिस शहर जितना ऊपर से बड़ा है उतना ही नीचे से भी है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसे कैटाकॉम्स कहते हैं और ये 300 किलोमीटर बड़ा है। हालांकि लोगों के लिए सिर्फ 0.5% ही एक्सेसिबल है और जितनी भी कहानियां आपको सुनने मिलेगी वो उसी 0.5% एरिया की है। यानी आप सोच सकते हो कि बाकी का 99.5% कितना ज़्यादा खौफनाक होगा। गवर्नमेंट भी ये वाली बात समझती है कि 99.5% हिस्सा कितना ज़्यादा खौफनाक हो सकता है आम जनता के लिए। इसकी जो कहानी रही है, इसका जो इतिहास रहा है, ये कभी लोगों के सामने आना लोगों ने ज़रूरी ही नहीं समझा। गवर्नमेंट कभी इसके बारे में बात ही नहीं करती। मैंने इसको क्यों टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में नंबर 1 पे रैंक किया, आपको अभी पता चलेगा। ये जगह खौफनाक है, ये जानते हुए भी साल 2017 में यहाँ पे 2 लड़के चले गए थे। वो दोनों ही चाहते थे कि एक बार बस आम लोग यहाँ से चले जाएं, फिर हम इस जगह का बाकी हिस्सा एक्सप्लोर करेंगे। अब सुबह से शाम हो चुकी थी, वहाँ जितने भी टूरिस्ट आए हुए थे वो एक एक करके वहाँ से निकल चुके थे। अब अगर कोई बाकी रह गया था तो वो ये दोनों ही थे। कुछ देर तक सब एकदम नॉर्मल लग रहा था, दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें निकलने का मन कर रहा था तब उन्हें पता चला कि दरवाजा तो बाहर से ही बंद हो चुका है। वो दोनों सोच ही रहे थे कि अब क्या करना चाहिए, तब उन्हें वहां पे एक साइन नजर आता है, स्टॉप, दिस इज द एम्पायर ऑफ डेथ, यानी यहीं रुक जाओ, आगे मौत का राज चलता है। पर उन दोनों के लिए शायद ये पहला और आखिरी मौका था, क्योंकि सुबह होने तक वैसे भी उन दोनों को वहीं पर बंद रहना था, तो अब कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो वो दोनों और भी अंदर चले गए, लेकिन जैसे जैसे वो लोग अंदर जा रहे थे उन्हें घुटन महसूस होने लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो अंदर अपनी मर्जी से जा ही नहीं रहे, कोई तो उन्हें अंदर खींच कर ले जा रहा हो। उन दोनों ने पीछे मुड़कर जाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, लेकिन हर बार वो रास्ता भटक जाते थे। वो दोनों एक जगह आके बैठ गए, लेकिन तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे कि कुछ तो चीज है यहाँ जो कि बस यहां से वहां भागे जा रहा है। महसूस हो रही है पर दिखाई नहीं दे रही है। और उसी समय उनके पास से ही कुछ खुदाई की आवाजें आने लगती हैं। वो दोनों वहां पे भाग के चले जाते हैं कि शायद यहाँ कोई हमारे अलावा मौजूद है, हम बच सकते हैं। लेकिन जब वो दोनों वहां पर पहुंचे तब एक फटे पुराने कपड़े में मजदूर एक कब्र खोद रहा था। उसने इन दोनों लड़कों के सामने देखा और कहा, तुम भी मर चुके हो, तुम्हारी भी कब्र खोदनी है क्या? उस शख्स को देखकर ये दोनों लड़के वहां से भाग के चले जाते हैं, लेकिन जब उनमें से एक पलटकर देखता है तब वहां पे कोई भी नहीं था। यानी एक चीज तो पक्की थी कि इस जगह सिर्फ एक नहीं, जितनी भी हड्डियां रखी है उन सब की आत्माएं भटकती है। और उन्हीं भटकती हुई आत्माओं में ये दोनों लड़के कई दिनों तक गायब रहे। फिर तकरीबन 3 दिनों बाद जब उन लड़कों के माँ बाप ने कंप्लेन में कहा कि आखिरी बार हमारे बच्चे किसी कैटाकॉम में जाने की बात कर रहे थे, उसके बाद वो कभी घर लौट कर नहीं आए। इसके बाद तुरंत पुलिस ने स्निफिंग डॉग्स की मदद से उन लड़कों को कैटाकॉम से बाहर निकाला। बचने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी याददाश्त ही चली गई हो। एंड गाइस, इस जगह पर ऐसा ही होता है और ये एक अकेला किस्सा नहीं है। ऐसे खौफ,
इस जगह ने बहुत लोगों को दिए हैं। ऐसा ही एक किस्सा है 1990 का, जब एक एक्सप्लोरर यहाँ पे अपना कैमरा रिकॉर्डर लेकर आया था। उसने अलग अलग हड्डियां अपने हाथ में पकड़ी थी, अपने कैमरा में वो वहाँ की तस्वीरें कैद कर रहा था। लेकिन अचानक उसकी सांसें बहुत तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो चलने की बजाय दौड़ रहा है, और बस कुछ ही सेकंड्स में वो अपना कैमरा वहीं पर फेंक देता है और न जाने दौड़ते हुए वो कहाँ चले जाता है। कहते हैं कि वो शख्स आज तक कभी भी नहीं मिला। बस उसके गायब होने का फुटेज हम सबके सामने है। यानी इस गुफा के अंदर ऐसी एक ताकत बसती है जो कि अंदर जाने वाले हर शख्स को बुलाती है, लेकिन जाने नहीं देती। उस शख्स के फुटेज में एक ऐसा पेंटिंग देखने मिला था जिसका वहां होना एक मिस्ट्री है। और जरा सोचिए, ये तो सिर्फ 0.5% हिस्सा है। 99.5% हिस्सा तो आज तक लोगों की नजरों में आया ही नहीं है। अगर कुछ आया है तो वो है कहानियां। ऐसा ही खौफ अगली कहानी में भी है। गाइस, फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त 1793 के दौरान वॉल दे ग्रासे हॉस्पिटल का एक सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था जिसका नाम है फिल्बर्ट एस्प्रेट। गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो कहानी है, ये जो फ्रांस, ये जो कंट्री है, वहां पे बहुत ज्यादा फेमस है। ये वाली कहानी कैटाकॉम्ब से काफी ज्यादा रिलेटेड है। एंड ये अज्यूम किया जाता है कि ऐसा हुआ था वहां पे उस इंसान के साथ जो है ये फिल्बर्ट एस्प्रेट, कि क्योंकि उस दौरान ऐसी ही किस्से देखने मिलते थे। अगर कोई इंसान बच जाता था तो फिर रिपीटेड बहुत सारे लोग एक ही तरीके के सिचुएशंस बताते थे कि हमारे साथ ये सारी चीजें हुई है। तो अब इसकी कहानी शुरू करता हूं। उन दिनों वॉर के चलते हर कोई ज्यादा काम कर रहा था। फिल्बर्ट जानता था कि हॉस्पिटल की एक सीढ़ी है जो कि वाइन सेलर की तरफ जाती है। अब वो ये नहीं जानता था कि जिस वाइन सेलर तक वो सीढ़ियाँ जाती है वो आगे चलकर किसी गुफा का हिस्सा बनने वाली थी। वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाता है, शराब लेता है और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने ही लगता है कि उसे उसके पीछे से उसका नाम सुनाई देता है। जब फिल्बर्ट पीछे मुड़ा तब उसी के जैसे दिखने वाला एक शख्स दरवाजे के पास खड़ा था। वो उसके सामने से चला गया। फिल्बर्ट ने सोचा कि मैंने तो अभी तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया, फिर ये मुझे वहम कैसे हो रहा है? मुझे अब तक चढ़ी भी नहीं है, फिर भी ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। जब फिल्बर्ट उसका पीछा करता है तब उसे समझ आता है कि अब मेरे आसपास सिर्फ हड्डियां हैं, सिर्फ और सिर्फ मुर्दों की हड्डियां। वो वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहां से आया था उसे अब वो याद नहीं रहा। उस अंधेरे भरी गुफा में अब हर तरफ से उसे अपना नाम सुनाई दे रहा था। फिल्बर्ट को कुछ भी समझ आए उससे पहले वो उसी अंधेरे में गायब हो जाता है। तकरीबन 11 साल बीत चुके थे। फिल्बर्ट की लाश 11 साल बाद जाके बरामद होती है, और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि उसकी लाश जहां से मिली वो उन्हीं सीढ़ियों के पास से थी। यानी कहीं ना कहीं फिल्बर्ट को बाहर जाने का रास्ता मिल चुका था, लेकिन जब वो वहां से निकलना चाहता था उसकी सांसें वहीं पे बंद हो गई। क्या कारण रहा रहेगा उसका कि एक इंसान को बाहर जाने का रास्ता मिल चुका है, वो बस चढ़ने ही वाला रहेगा और वहीं पे उसकी जान निकल जाती है। उसके हाथ में एक शराब की बोतल भी पाई गई थी जो कि पूरी तरीके से भरी हुई थी। आज भी अगर कोई कैटाकॉम्ब्स को मजाक के तौर पर देखता है तो उसे फिल्बर्ट के काले इतिहास की कहानी बताई जाती है कि इस जगह ने तो कई मासूमों की जान भी ली थी। तो सोचो एक मजाकिया शख्स के साथ क्या हशर होगा। अगर आपको जानना है तो मैं आपको साल 2004 की एक कहानी सुनाता हूँ। साल 2004 में कई फ्रेंच पुलिसमैन कैटाकॉम्ब्स के उस इलाके में चले जाते हैं जो कि पब्लिक के लिए बंद करके रखा है, यानी वो हिस्सा जो कि 99.5% में आता है। उनके लिए ये महज एक मजाक था, लेकिन कैटाकॉम्ब्स किसी को भी नहीं बख्शता। आपको तो अब तक कहानियों में पता चल ही गया रहेगा कि ये कितनी खौफनाक जगह है। हैरानी की बात तो ये है कि जब वो उस गुफा को एक्सप्लोर कर रहे थे तब वहां उन्हें तकरीबन 20 कुर्सियां, 20 चेयर्स, एक सीसीटीवी रिकॉर्डर जो कि ऑन था, एक प्रोजेक्टर और कई सारी शराब की बोतलें दिखाई दी थी। उस वक्त उनके पास वहां से भागने के अलावा कोई और चारा नहीं था, लेकिन कुछ दिन बाद वो लोग दोबारा वहां पे गए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए। उस वक्त उन्हें वहां एक चिट्ठी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उस चिट्ठी में लिखा था डोंट सर्च। इस हादसे के बाद ना कोई उन इलाकों में गया और ना ही पता चल पाया कि आखिर इतने खौफनाक हिस्सों में कौन रहता है। सोचिए ना कि ऐसी खौफनाक जगहों पर भी कोई ना कोई तो अपना एक्सेस बना के बैठा है। शायद वो इंसान हो सकते हैं, शायद वो कोई और भी हो सकते हैं, शायद से टाइम ट्रैवलर। आप कमेंट्स में बताइए।
देखिए, ये कुछ राज है जो कि पेरिस के कैटाकॉम्स को सबसे खौफनाक जगह बनने में मजबूर कर देते हैं। पर ये जगह, ये हड्डियां, ये खौफ, आखिर ये जगह एग्जिस्ट क्यों करती है? कहते हैं कि तकरीबन 1000 साल पहले पेरिस के नीचे खदानें बनाई गई थी जिससे कि वर्कर्स पत्थर बरामद करके इमारत बना सके। ये खदानें और भी लंबी और गहरी हो गई जब पेरिस शहर का निर्माण एकदम तेजी से होने लगा था। पर सबसे बड़ी चुनौती 1700 सदी में हुई थी, जब शहर की पॉपुलेशन बेहद बढ़ती चली जा रही थी। इतनी बढ़ गई थी कि रोज लोग मर रहे थे। पुरानी कब्रों को खोद खोद कर नए लोगों को अंदर गाड़ा जा रहा था और कब्रिस्तान पर तो मानो लोगों की लाइन लगी हुई थी। फिर शायद गवर्नमेंट को लगा कि शायद इसका एक परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। और उसी समय एक सबसे खौफनाक चीज आ जाती है, एक बीमारी जिसको प्लेग कहते हैं। हर रोज इतने सारे लोग मर रहे थे कि उनके पास वापस से कोई और चारा ही नहीं बच रहा था। तब गवर्नमेंट को याद आता है कि पेरिस के नीचे कई बंद पड़ी हुई खदानें हैं, हमें ये सारी लाशें वहीं पर जाके रखनी चाहिए। और गाइस, तकरीबन 12 साल लगे उनको हर एक खदान को अच्छे से प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करने में, बॉडीज के हिसाब से। उस समय 12 साल हड्डियों को सजाने के बाद आज हमारे सामने एक ऐसा कब्रिस्तान रखा है जहां जाना तो दूर, वहां की कहानियां सुनकर ही खौफ महसूस होता है। और ये है दुनिया की सबसे खौफनाक जगह, पेरिस का कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स में कई लोग आते हैं, कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी आते हैं, कई एक्सप्लोरर भी आते हैं। कुछ लकी निकल जाते हैं तो कई वहीं पर फंस जाते हैं। शायद इसीलिए कैटाकॉम्स इस दुनिया की सबसे डरावनी जगह है। और आज इसी के साथ मैं ये सीरीज भी खत्म करता हूं। ऑफिशियली द टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड, ऑफिशियली इट एंड्स। और प्लेलिस्ट ये जो पूरी बनी हुई है उसकी लिंक मैं दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी उसको पिन कर दूंगा चाहिए तो। लेकिन गाइस, एक चीज हमेशा याद रखना कि ऐसी कई सारी जगहें हैं जो कि पब्लिश नहीं है, पर दुनिया में शायद ऐसी भी जगह एग्जिस्ट करती है जो किसी को भी पता नहीं है। पर हो सकता है कि वो कैटाकॉम्ब से भी ज्यादा डरावनी हो और शायद खौफनाक हो सकता है। और उन्हीं कहानियों के साथ मैं आपको मिलूंगा यहीं पे, सेम चैनल पे। सो गाइज, माय नेम इज अमान पारकर और मैं मिलूंगा आपको मेरे नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। शुक्रिया।